कौन सी वाली बेटी का वलीमा? बड़ी वाली अनमोल। जोर जबरदस्ती करके क्या तुम मुझे हासिल कर लोगे? तुम्हें हासिल करने की ख्वाहिश भी नहीं है मुझे, पाना है तुम्हें। अभी पर्चा भिजवाती हूँ फजल को, तलाक करवाती हूँ तेरी, घर बसाती हूँ दूसरा। मर्द दूसरा आ सकता है अम्मा, घर दूसरा नहीं बसता। आपके पुराने उम्मीदवार के फोन पर फोन आ रहे हैं, लगता है उन्हें आपके किसी और के होने की इत्तला हो गई। आप ही फरीद ने फोन किया तुम्हें? लेकिन ये बार बार ससुराल के फेरे लगाना मर्द की शान के खिलाफ है। आप फिक्र ना करें, ये आज ही जाएंगे अपने ससुराल, पहली और आखिरी बार। लोग ये कह रहे हैं कि उसने शादी, क्या ये सच है? हाँ, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। क्यों, कैसे? वो किसी और से शादी कैसे कर सकती? मैं मर गया था क्या? मर भी सकते थे। क्या मतलब? तो रातों रात उसने किसी और से शादी कर ली? हाँ, उससे ये लगता था कि मैं एक्सीडेंट से बच नहीं पाऊंगा। इतनी जल्दबाजी, कम से कम हॉस्पिटल आके मुझसे एक बार मिल तो लेती। मुझे उससे बेवफाई और बेमरवती की उम्मीद नहीं थी। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्हें लगा कि इस एक्सीडेंट से शायद फिर भी आप सरवाइव कर ही जाएं। लेकिन अगर उन्होंने ये कदम ना उठाया होता तो कोई चांस नहीं था बचने का। घुमा फिरा के बात क्यों कर रही हो? साफ साफ कहो ना। आपका एक्सीडेंट क्यों हुआ जानते हो? उस बस ड्राइवर की वजह से, सीधा के मेरे स्कूटर से टकरा के। जी नहीं, ये एक्सीडेंट करवाया गया। क्या मतलब? तुम्हारा मतलब यह है कि अनमोल ने मेरी जान लेने की कोशिश की है? अरे आप ही ऐसा क्यों करेंगी? बिला वजह सस्पेंस थ्रिलर ना बनाए इस लव ट्रायंगल स्टोरी को। लव ट्रायंगल? आपके अलावा कोई और भी तो है जो आप ही को बेपनाह चाहता है। मगर आप ही उसे पसंद नहीं करती, इसी तो आपसे जल्दबाजी और सादगी में शादी करना चाहती थी ताकि वो कोई रुकावट ना डाले। मगर उसे भिनक मिल गई और आपको रास्ते से हटाने के लिए। क्या वाकई? हाँ, और आपको कोई मजीद नुकसान ना पहुंचे इसलिए उसकी जिद के आगे डाल दिया हथियार, कर ली उससे शादी। एक्सीडेंट हो जाएगा। अब इतनी हसीन भी नहीं लग रही मैं। कि रास्ता आज लंबा हो गया या मुझे लग रहा है? अपना सेलफोन तो दो, मैं बता तो दूं कि मैं रास्ते में हूँ। कहाँ बेसब्री से इंतजार हो रहा होगा मेरा। ओह, तो इसका मतलब है ये सब इत्तेफाकिया नहीं था, मेरी जान लेने की कोशिश की गई थी। अब आप बताएं, इन हालात में वो शादी का फैसला ना करती तो क्या करती? वो शख्स बड़ा बाअसर है, बड़े लंबे हाथ हैं उसके। हेलो जी, आप ही, आप कहाँ हैं? कितनी देर? ओ, मतलब आपके साथ कोई और भी है? अच्छा अच्छा, मोहित भाई। ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज। आ रही हैं आप ही, फिर वो आपको खुद बता देंगी कि उनके दिल में कोई खोट नहीं था, बहुत मजबूर थी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे से कोई शिकायत नहीं है।
उसने बिल्कुल ठीक किया होगा, मैं चलता हूँ। अरे नहीं, आप ही आ रही हैं, उनसे मिलकर तो जाए। नहीं नहीं नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, तो मिलने का क्या फायदा। और हाँ, अगर वो आ जाए ना तो मेरी तरफ से उनको मुबारकबाद दीजिएगा। उनके शौहर को मत बताइएगा कि मैं उनसे मिलने आया था, ठीक है? अरे मैं पागल हूँ? अगर उन्हें पता चल गया कि आप अभी तक उनकी बेगम के लिए यहाँ के चक्कर काट रहे हैं, तो दूसरा एक्सीडेंट करवाना कौन सा मुश्किल है। एक्सीडेंट? ये भी हो सकता है कि एक एक्सीडेंट की नाकामी के बाद शायद कोई दूसरा तरीका है कत्ल आजमाने का सोचे। मैं चलता हूँ। अरे खास काम जहां पाक। पहुंचा दिया तुम्हें वहां जहां तुम्हारा शिद्दत से इंतजार हो रहा है। अम्मी को सलाम कहना मेरा। तुम साथ नहीं आओगे? साथ होता तो आ भी जाता साथ। अम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरी तरफ से माजरत कर लेना, ये जरूरी काम। वापसी पे आ जाऊँ। उसकी जरूरत नहीं। ऐसे कैसे चला गया मुझसे मिले बगैर? शाबाश दे मुझे, ऐसा भगाया मैंने उसे। तुम्हें क्या जरूरत थी इतनी कारकर्दगी दिखाने की, जबकि मैंने तुमसे कहा भी था कि मेरे आने तक उसे रोक के रखना। रोक के रख लेती, मगर आपने तो कहा था कि मोहित भाई आपके साथ आ रहे। अब उसके सामने इतना तमाशा होता, अच्छा लगता नहीं ना। मैंने भी उसे ऐसे डराया कि आपके साय से भी दूर भागेगा वो। ऐसा क्या कह दिया तुमने उससे? बस मेरी जहानत काम आ गई। उसके दिल और दिमाग में मोहित भाई की ऐसी दहशत कायम कर दी मैंने कि बस उसकी आशिकी का भूत धूम-धमा के भाग गया। अब आप देखिएगा, आपके पराये होने का सोग मनाने के बजाय शुक्राने के कलमे अदा कर रहा होगा वो। बेवकूफ लड़की, तुमसे किसने कहा था मेरे मामले में टांग अड़ाने के लिए? सारी बनी बनाई बात बिगाड़ कर रहती, अहमक नालायक। दिल तो चाह रहा है रख के दूं तुम्हें चार। बस बहुत हो गए चोंचले। अब तो तेरी शक्ल पर बरसते ठीकरे देकर बाहर से आने वाले भी सवाल करने लगे हैं। तो सवाल पूछने वाले को असल वजह बता देती, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? झूठ? मेरे मुंह पे ही मुझे झूठा कह रही है तू? और आपने जो मेरे सामने मुझे इस सुहागन से। सुहागन मत कह खुद को। खबरदार, वो इस काबिल ही नहीं है कि तेरा सुहाग कहला सके। आपने तो जिद ही बांध लिया उससे अम्मा। खुद सोचे कब तक ऐसे चलेगा। आज तो आपने टाल दिया उन्हें, लेकिन अब तो रिश्तेदारी है। आज नहीं तो कल क्या उन्हें पता नहीं चलेगा कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरा शौहर है? किसी को पता लगने से पहले मैं उसे तेरा शौहर रहने ही नहीं दूंगी। वो मर्द ही नहीं होता जो अपनी औरत के सामने ढाल बनकर सीना तान कर खड़ा न रह सके। लानत भेज उस पर, उसे तेरी परवाह ही नहीं है। वरना क्या कहा था मैंने? आसमान से तारे तोड़कर लाने को कहा था या दूध की नहर खोदने को? इतनी सी बात थी, पूरी करता ले जाता। पर वो तो तुझे ले जाना ही नहीं चाहता। माँ की जिद नजर आती है, उस ससुरे की हट धर्मी नहीं। आपने तारे तोड़ने या दूध की नहरें खोदने को कहा होता ना तो कर भी गुजरता। आपने तो हद ही कर दी। उसे आजमाने के लिए ही कहा था कि क्या कर सकता है वो तेरे लिए। पर वो तो इतने अरसे से ठींगा दिखा रहा है तुझे। तू मर रही है उसके लिए। बस किस्सा खत्म कर ये सारा। अब भिजवाती हूँ मैं इसे कोर्ट से पर्चा। अम्मा
जान क्यों निकल रही है? अरे आखिरी मर्द है क्या इस दुनिया में? शुक्र कर अभी बच्चों का झंझट नहीं पाला, आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। एक बात बताएं अम्मा, अगर मेरे बच्चे होते तब आप क्या करती? पाल लेती उनको। हीरों की तरह पल जाते हैं बच्चे, बाप ना भी हो तो। वो जो अपनी जोरू का ख्याल नहीं रख सकता, बच्चे क्या संभालेगा? माँ ना हो तो बच्चे रुलते हैं। मैंने भी तो पाला ना तुम दोनों को जिगर से लगाकर अकेले। अगर आपने बच्चे अकेले पाले तो इसमें मेरा क्या कसूर है? उसका बदला मुझसे क्यों ले रही हैं आप? क्या क्या कहा तूने? तू समझती है मैं तुझसे अपने इकलापे का, रंडापे का बदला ले रही हूँ? हसद करती हूँ तेरा बस्ता घर देखकर। बेगैरत माँ हूं या सौतन जो तुझसे जलापा करूंगी? अब तो देख, एक नहीं 4 बार बसाऊंगी तेरा घर, तेरा गिला तो दूर हो। अम्मा करती हूँ कुछ आजकल में। तू माँ के भाई के घर में इज्जत से नहीं रह सकती ना, निकालती हूँ तुझे। मर्द के बगैर नहीं रहा जाता, करती हूँ किसी का बंदोबस्त, और उस जनखे के साथ तुझे मर के भी नहीं जाने दूंगी। सच कह रही हूँ, साफ साफ बता रही हूँ, दिल में मेरे हमेशा वही रहेगा। बर्दाश्त करना होगा तुम्हें, चौकन्ना रहना होगा, मुकम्मल चौकीदारी करनी होगी, क्योंकि जिंदगी में जब भी वो मेरे मुकाबले आए, जब भी मुझे अपनी मोहब्बत को पाने का मौका मिला, मैं तुम्हें छोड़कर भाग जाऊं। बाज़ औक़ात एक ही ट्रेन के डब्बे में बैठे मुसाफिर सफ़र साथ ही कर रहे होते हैं, पर उनकी मंजिल एक नहीं होती। जिसका स्टेशन पहले आ जाता है वो पहले उतर जाता है। जिस तरह तुम मुझे अपनी ज़िंदगी में आने से नहीं रोक सके, वैसे ही तुम मुझे अपनी ज़िंदगी से जाने से भी नहीं रोक सकते। बिला वजह उस बेचारी को डांट पिला दी तूने। बिला वजह हरकतें भी तो ऐसी हैं। ज्यादा बड़ी बनने की कोशिश ना किया करे, समझा दे उसे आप। फिर उसने तो बड़ी समझदारी का सबूत दिया है। तेरे गुस्से की मुझे समझ नहीं आती। कौन सी समझदारी दिखाई उसने? मेरे आने से पहले फरीद को भगा दिया, और पता नहीं ऐसी ऐसी कहानियां घड़ी उससे कि फोन तक नहीं उठा रहा वो मेरा। पता नहीं कितना डरा दिया उससे। तो अच्छा है ना जान छूटी, वरना हलक में अटक जाता कि बारात मेरी आनी थी और दुल्हन बन के तू किसी और के आंगन में चली गई। तो शुक्रगुजार होना चाहिए, उल्टा उसको डांट दिया। किस बात का शुक्रिया अदा करूं? सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। वे हालात की नजाकत को समझने की कोशिश कर। अब तू शादीशुदा है, फरीद तेरा माजी था, माजी को साथ लेकर नहीं चलते। और जहां तक मुझे पता है तेरा कोई उससे जज्बाती ताल्लुक भी नहीं था जो इतनी बेचैन हो रही है। आपको नहीं पता अम्मी, मुझे तुझसे ज्यादा पता है, मगर तुझे एहसास नहीं कि फरीद के होने से तेरी जिंदगी पर कितना बुरा असर पड़ सकता है। खुदा ना खास्ता फरीद की मौजूदगी में अगर मोहित यहाँ आ जाता तो क्या समझता कि फरीद का इसी तरह आना जाना यहाँ। शुक्र कर बला टली, अब वो तेरी जानिब कभी रुख नहीं करेगा। इसी बात का तो रोना है। सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया आपकी होनहार लाडली ने। खेल? ये मुश्किल से मैंने खुद को राजी किया था उसे अपने साथ आने का कहने के लिए, वरना कभी मर के भी ना कहती। इसीलिए कि मैं खुद चाहती थी कि वो फरीद की मौजूदगी में आए, लेकिन विशाल ने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, डरा धमकाकर भगा दिया उसे। मगर तू क्यों चाहती थी? तुझे अंदाजा है कि इस बात से मोहित के दिल में क्या क्या वसवसे जाग सकते हैं? क्यों राई का पहाड़ बना रही है तू? हाँ तो अच्छा है, जागे उसके दिल में वसवसे, रहे वो बेचैन, उसकी सोचें भी जहरीली हो, उसके जहन में भी बिच्छू डंक मारे,
मैं क्यों अकेली भुगतती रहूं? तू पागल तो नहीं हो गई? अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार रही। काले करतूतों वाली बदकुमाश औरतें भी खुद पर पर्दे डालती है अपने शौहरों के सामने, और तू पाकबाज होकर भी उसकी नजरों से गिरना चाहती है। नफरत करती हूं मैं उससे, शदीद। वो क्यों नहीं करता नफरत मुझसे? इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है तो चाहता है कि दूसरा भी उससे उतनी ही मोहब्बत करे, और जब नफरत करता है तो बदले में उसे भी नफरत ही चाहिए होती है। मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूं कि मोहित मुझसे मोहब्बत करने के ख्याल से भी तौबा कर ले। तो वाकई पागल हो गई है, बिल्कुल पागल। तेरा बस एक ही इलाज है। ये क्या कर रही है अम्मी? चल मैं कह रही हूं। अम्मी, तुझे मैके के दरवाजे और माँ की बाहें दोनों खुली नजर आ रही हैं, इसीलिए सरफिरी हो रही है। जब ये दोनों बंद हो गए तो फिर ससुराल की चौखट पार करने से पहले 1000 बार सोचेगी तू। आप मुझे घर से निकाल रही? हाँ, इसी वक्त निकल जा यहाँ से, और दोबारा कभी इधर का रुख मत करना। मुझे तुझसे मिलना होगा तो मैं खुद आ जाऊंगी। अम्मी, क्या हुआ है? तुम्हें क्या, तुम जाओ। हाँ, मुझे क्या, लेकिन अगर आप अपना ये रोने वाला शुगल अपने कमरे में पूरा कर लेंगी तो कोई भी आपको बार बार डिस्टर्ब नहीं करेगा। तुम मुझे ये जताना चाहती हो कि एक घर तुम्हारा ज्यादा और मेरा कम है ना? अब रोने के लिए जगह भी तुम बताओगी मुझे। अब ये तो आपने टिपिकल नंदो वाली बहस शुरू कर दी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप जहां भी बैठ कर रोएं, और ना ही मैं इस घर की किसी भी ईंट पर अपना हक जता रही हूं। लेकिन इस तरह बैठकर रोने का मतलब सिर्फ एक ही होता है कि जो देखे वजह दरियाफ्त करे। आपको प्राइवेसी चाहिए तो अकेले में रोएं। इतनी बेहिस हो तुम। मेरे दर्द का एहसास करने के बजाय तुम मेरे रोने के तरीकों पर तज्जिया कर रही हो। बेहिस भी इंसान तभी बनता है जब हद से ज्यादा दर्द सहे। किसी गैर से क्या गिला जब अपनी सगी माँ ही आंसुओं का सबब हो। अम्मी पानी।
पहले तो इतना कुछ कह डाला उन्हें। तुझे बहुत हमदर्दी जाग रही है। अभी तो डांट खा के मुंह फुलाए बैठी थी। तुम दोनों ही पागल हो। अम्मी मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जब बाद में रोना होता है तो ना कहा करे अपनी लाडली को कुछ। अब देखे उन्हें जो जरा सा भी एहसास हो मुझे बातें सुनाने के बाद कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया, ऐसे लोग सही होते हैं। मैं थोड़ी उनकी साइड ले रही हूँ। गुस्सा तो आपको बिल्कुल जायज है। उसने हरकत ही ऐसी की है। अरे कसम खा रखी है एक के बाद एक उल्टा काम करने की। अपनी जिंदगी है, किसी दुश्मन की तो नहीं जो हाथ धो के पीछे पड़ गई। अम्मी आपका गुस्सा बजा, मगर फिर भी कम से कम इस तरह तो ना निकालती उन्हें। इलाज के लिए बच्चों को कड़वी दवा देनी पड़ती है। वो मुझसे बहुत प्यार करती है। तू तो छोटी थी, उसने देखा है मुझे बेबी के दुख सहते हुए। मुझे और दुखी नहीं कर सकती, इसीलिए करती हूँ ताकि सुधर जाए। मेरी गुस्से और नाराजगी के खौफ से ही सही। बिरयानी बनाई थी उसकी पसंद की, वो भी नहीं खा के गई। ओह यहाँ भी माँ। कि तुम ये बात कैसे जानोगी? तुम्हें अंदाजा भी कैसे होगा कि कोई माँ अपनी बेटी को आंसू भी दे सकती है? मुझे अंदाजा है क्योंकि माएं सब एक जैसी होती हैं। नहीं होती एक जैसी। हर माँ इतनी खुदगर्ज नहीं होती। हर माँ अपनी बेटी के सुख से इतनी लापरवाह नहीं होती। माँ तो अपनी औलाद के लिए आखिरी हद तक पार कर जाती है। और जानती है ये आखिरी हद क्या होती है? ये आखिरी हद ही तो खुदगर्जी होती है। वो औलाद को सुख भी अपनी मर्जी का देना चाहती है, उसके दिल का सोचती ही नहीं। मोहित भाई चले ना घर वापस चलते हैं। उसने कहा था वापसी की कोई जरूरत नहीं। क्या? किसने? कुछ नहीं। तो हमेशा मेरा पीछा क्यों करता रहता है? आपको खुद से आगे देखने में खुशी मिलती है ना मुझे मोहित भाई, इसलिए मुझे तो आपके पीछे ही चलना है। चमचे। मोहित भाई पहले आप कितना कम कम मुस्कुराते थे ना, अब बिल्कुल मत मुस्कुराया करें, क्योंकि अब आप मुस्कुराते हैं ना तो कसम से तकलीफ मिलती है मुझे। वाकई मुस्कुराना बड़ा तकलीफदेह काम होता है। क्या हो गया आपको मोहित भाई? यार जो आप चाहते थे वो मिल तो गया है आपको। उसने ये भी कहा था मिलने और पा लेने में बड़ा फर्क होता है। क्या फर्क? वही जो जीने और जिंदा रहने में होता है। हाँ तो जिए ना आप, खुल के जिए, खुशी से जिए। अब तो आपकी जिंदगी मुकम्मल हो गई है ना, जो आपकी ख्वाहिश थी वो भी पूरी हो गई है। भाई अब तो जीने का वक्त आया है। जिंदगी ये नहीं है दस्तगीर जो मैं जी रहा हूँ। जिंदगी तो वो होती जो मुझे जीनी थी। चल बेटा फरीद, भाई जितनी जल्दी हो सके निकल इस शहर से। क्या बना फुरकान टिकट का मेरा भाई? हाँ हेलो फुरकान भाई, सीट कंफर्म हुई मेरी? अरे नहीं यार मेरे भाई, कल सुबह की नहीं अभी की चाहिए। अरे मेरा भाई कुछ नहीं हुआ, मेरी तबीयत को मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। जितनी जल्दी हो सके शहर से बाहर निकलना मेरा भाई। यार कुछ अरसे के लिए या फिर हो सकता है हमेशा के लिए, जल्दी कर। अरे भाड़ में जाए जॉब यार।
जॉब दूसरी मिल जाएगी। देख मेरी बात सुन, जिंदगी दूसरी बार मिली है, तीसरी बार ना मिले शायद। हाँ हाँ जल्दी कर मेरे भाई, थैंक यू। हाँ अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। चलो बेटा फरीद, अल्लाह करे टिकट हो जाए बस। मेरी माँ तक को तुमने मेरे खिलाफ कर दिया, मेरी जिंदगी का एक और नुकसान। ये सब घाटे मैं तुम्हारे खाते में लिखती जा रही हूं, बख्शूंगी नहीं। मैं डर गया था, मैं समझा तुम कभी वापस नहीं आओगे। क्यों? बस ऐसे ही। ऐसे कैसे? कोई तो वजह होगी, कुछ तो ऐसा किया होगा ना तुमने जो तुम्हें लगा कि मैं वापस नहीं आऊंगी। मगर मैं आ गई। हिसाब चुकाए बगैर मैदान छोड़कर नहीं भागती। ये घर है अनमोल, मैदान जंग नहीं। दो हरीफ जहां आमने सामने खड़े हो जाएं, वो जगह मैदान जंग होती है। ठीक है, मैं हट जाता हूं तुम्हारे रास्ते से। जब मुकाबिल खुद ही हथियार डाल दे तो फिर जंग कैसी? तुम सामने आने वालों में से नहीं, छुप के वार करने वालों में से हो, पीछे से। क्या? पहले तुमने फरीद को अपने रास्ते से हटाने के लिए उस पर जानलेवा हमला किया और फिर मैं मरते दम तक इस इल्जाम से इनकार करता रहूंगा। और मैं आखिरी सांस तक तुम्हें ये इल्जाम देती रहूंगी। तुम्हारी वजह से फरीद दूसरी बार मुझसे दूर हुआ है। दूसरी बार? शरीफ आदमी है ना, तुम जैसे छटे हुए बदमाश से कैसे मुकाबला कर सकता था? उसकी मोहब्बत हार गई और तुम्हारी दहशत जीत गई। क्या मुसीबत है यार, क्या फायदा तुम्हारी ट्रैवलिंग जैसी में काम करने का? एक टिकट नहीं बुक करा सकते? नहीं 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 यार, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा सुन, जितनी जल्दी की हो सके ना भाई करवा दे। हाँ मुझे बता देना, मैं तब तक कहीं और चला जाता हूँ। अरे कहीं भी चला जाऊंगा यार, मैं किसी भी मज़ार या दरगाह पे जाके बैठ जाऊंगा, उसके बाप को भी नहीं पता चलेगा। देख देख, टिकट कंफर्म होते ही मैं वापस आ जाऊंगा। हाँ तू जल्दी कराने की कोशिश कर, ठीक है? इस मुल्क से बाहर निकलना है। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू। अच्छा हेलो, रक्षा 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 भाई, वो स्टेशन जाना है। बैठे हैं साहब, जल्दी ले लो भाई जल्दी। तो तुम्हें ये लगता है मैं तुम्हारे और उसके दरमियान आया हूं? हाँ। बहुत चाहती हो उसे? हाँ। अब भी? हाँ। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ना मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हें लाने की जबरदस्ती की थी। यही तो चाल थी तुम्हारी।
मुझ पर सारे रास्ते बंद कर देने के बाद कहते हो कि तुम आजाद हो। कहाँ जाऊं मैं? अपनी माँ के पास उसे एक और धचका देने, या फरीद के पास जो तुम्हारे खौफ से मेरे साय से भी दूर भागता है? मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो है कहाँ। मैं पता लगाऊंगा। तो हाँ, मैं वादा करता हूं तुमसे, अगर वाकई मेरी वजह से वो तुमसे दूर हुआ तो मैं ही वजह बनूंगा उसे दोबारा तुम तक लाने की। तुम्हारे बटे हुए वजूद का क्या करूंगा अनमोल? मैं तुम्हें मुकम्मल देखना चाहता हूं, चाहे किसी और के साथ ही से। ये मेरा वादा है तुमसे, एक मर्द का वादा। अगर ये सचमुच फरीद को पकड़ के मेरे सामने ले आया तो मतलब आसमान से गिर के खजूर में अटक जाऊंगी। तुम्हारी बेएतबारी तुम्हें सोने नहीं दे रही, मगर मैं अपना वादा निभाऊंगा अनमोल, चाहे किस दिल से सही, मगर निभाऊंगा। शन्नो, दिग्गत, बेहदायतियों कभी फजर भी पढ़ लिया करो। जोहर के वक्त तो नफल तक बांध के जम जाती है मुसल्ले पर। पता है ना उस वक्त घर में बथेरे काम बिखरे होते हैं। दे सजदे पे सजदा, दे रकत पे रकत। तू क्या कर रही है? टहल रही हूँ। अरे इस वक्त क्यों निकली बाहर? बाहर कहाँ, अंदर ही हूँ अम्मा। आप भी तो निकली हैं। मेरा तो पता है ना तुझे, फजर की नमाज मुझे खुले आसमान के नीचे पढ़ना पसंद है। मेरा भी खुले आसमान के नीचे टहलने को दिल जा रहा। कर ले तसल्ली, लगा हुआ है ताला। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? ठीक है जी मैं ठीक हूँ, आप कहाँ जा रही हैं? वो मैं ज़रा अस्पताल जा रही हूँ चेकअप के लिए। 2 दिन से तबीयत कुछ ठीक नहीं। तो आप इस गर्मी में हॉस्पिटल जा रही हैं, वो भी पैदल? अब मैं आपकी नहीं सुनूंगा, प्लीज़ आइए। अरे प्लीज़ प्लीज़। अनमोल ठीक है? जी। तुम खुश हो ना?
जी। और अनमोल भी खुश है? वो खुश हो ही जाएगी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम उसे यकीनन बहुत खुश रखोगे। जरा मुश्किल से समझ में आती है उसे। ऐसा लगता है कि जैसे उसे खुश रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन असल में वो छोटी छोटी बातों से खुश हो जाती है। मगर अभी उसे खुशी देना मेरे लिए छोटी या मामूली बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके यकीन को टूटने नहीं दूंगा। मिल जाएगी उसे उसकी खुशी। इंशाल्लाह। ये हॉस्पिटल आ गया। नहीं, मुझे इस हॉस्पिटल में नहीं जाना, मैं तो सरकारी अस्पताल में जाती हूँ। इस हॉस्पिटल में मेरे जानने वाला डॉक्टर है, मैं उसे कॉल कर रहा हूँ, वो आपको अभी देख लेगा, वरना वहाँ तो आपको लाइंस में लगना पड़ता। मगर बेटा वो देखिए, मुझे अगर किसी जरूरी काम से ना जाना होता ना तो मैं आपको खुद डॉक्टर के पास ले जाता। मैं फोन कर रहा हूँ उन्हें। इज अ गुड डॉक्टर। हाथों की लकीरें नहीं बदलती, हमेशा एक जैसी रहती हैं। हाँ, किस्मत जरूर बदल जाया करती है अगर इंसान चाहे तो। किस्मत भी तो हाथों की लकीरों में ही हुआ करती है। गलत। किस्मत को मुट्ठी में कौन बंद कर सकता है भला? अब आपकी तबीयत कैसी है? वैसी। अम्मा नजर नहीं आ रही। मुलाजमाओं को मेरे पे कड़ी नजर रखने के लिए हिदायतें दे रही होंगी। गेट पे 2-4 ताले और लगवा रही होंगी, जैसे चुरा कर ही ले जाएगा मुझे। इतनी हिम्मत होती उसमें तो रोना ही किस बात का था। आप में तो थी हिम्मत, और आपने वो हिम्मत दिखाई भी थी। घर से निकल भी गई थी, फिर वापस क्यों आई? आपकी हिम्मत भी कमजोर पड़ गई। औरत की हिम्मत उसका किला, उसका मर्द होता है। जब मर्द ही कमजोर हो तो तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो। तुम्हारा किला बड़ा मजबूत है, उसकी दीवारें बहुत ऊंची और बुनियादें बहुत गहरी हैं। जरूरत से ज्यादा ऊंचे और महफूज किले नहीं रहते, कैद खाने बन जाते हैं। कैद तो हर कोई है। कोई जिद में कैद है, कोई अपनी अना में कैद है, और किसी के पैरों में मरने वाले कसम की बेड़ियां डाल जाते हैं। मरने वाले? अंदर चलो, बताती हूँ। वो ऑयल मिल वाले ख्वाजा साहब बहुत परेशान थे मोहित भाई। उनके वर्कर्स हड़ताल करने वाले हैं, और उनकी फैक्ट्री में काम करने वालों की ज्यादा तादाद हमारे लोगों की है। आप बात करेंगे तो मान जाएंगे। लेकिन मैंने ख्वाजा साहब को साफ साफ एक बात समझा दी है कि मोहित भाई पहले बात करेंगे वर्कर से। अगर हड़ताल के मुतालबात सही हुए तो मोहित भाई तो देते हैं भाई हक का साथ। नहीं दस्तगीर, तुझे वो बंदा याद है जिसकी तूने लाइब्रेरी के बाहर धुलाई लगाई थी? हाँ, वो जो भाभी के साथ बदतमीजी कर रहा था। हाँ वही। उसका पता करके वो कौन है और कहाँ है आजकल। दफा करे मोहित भाई, उसके साथ पहले इतनी बुरी हुई है। और वैसे भी अब तो भाभी मिसेस मोहित हैं, और किसी की हिम्मत नहीं है कि भाभी की तरफ आंख उठा के देखे। तुझे जो कहा है वो कर। उसका पता लगा वो इसी शहर में है या कहीं और है। उससे राब्ता कैसे हो सकता है?